अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान महमूद। आप रिसेंटली मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कुछ न्यूज़ और चैनल वायरल ट्वीट्स देख रहे होंगे, या फिर आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, या डिफरेंट एजेंसीज़ की न्यूज़ आपको के पेजेस अगर आप इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे या फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो कुछ ट्रेंड्स हैं जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। दैट इज़ गेट आउट पाकिस्तान, पाकिस्तानी परवर्ट्स। ये अचानक से क्या हुआ है कि टर्की में ये ट्रेंड्स इतने 1-1.5 हफ्ते में वायरल होना शुरू हो गए हैं। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी जो कि आई थिंक टर्की वाज दी ओनली कंट्री जिसमें पाकिस्तान की कुछ रिस्पेक्ट थी, जो पाकिस्तानी को अपना भाई, अपना कार देश कहते थे। वरना इससे पहले जो है आप यूएई चले जाएं, कहीं और चले जाएं, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों को ठीक है देखा जाता है, समझा जाता है, लेकिन कहीं भी मुझे नहीं पता कि कहीं पे पाकिस्तानियों की कोई रिस्पेक्ट है जहाँ पे उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन टर्की वो वाहिद मुल्क था जिसमें पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट दी जाती थी। लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो है ट्रेंड्स ट्विटर के ऊपर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, गेट आउट पाकिस्तान, पाकिस्तानी परवर्ट्स। इसके पीछे मेन रीजंस क्या हैं? एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त टर्की में कोई 50,000 से 80,000 के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो ईरान के रास्ते से डंकी लगा के यूरोप जाने के लिए जाते हैं, और वो ईरान के रास्ते से टर्की जाते हैं और टर्की से फिर आके यूरोप जाते हैं। ये वो लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, और ये लोग यहाँ से जाते हैं तो मेनली ये इस्तांबुल, अजमेर वगैरह इन सिटीज़ में पाए जाते हैं। अब मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि आपने मोस्टली ये न्यूज़ जो है ये जनवरी फरवरी से आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तानियों के बारे में नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। मसला ये हुआ है कि ये जो लोग हैं, ये 70-80 हज़ार लोग, ये वो लोग हैं जो मोस्टली नौजवान लड़के हैं जिनकी उम्र 20 साल से 30 साल के बीच में है। और ये जो लड़के हैं ये यहाँ से यूरोप के ख्वाब देखते हुए जाते हैं, और इनको जो एजेंट्स वगैरह लेके जाते हैं ईरान के रास्ते टर्की ले जाते हैं, और टर्की से वो आगे ग्रीस या बुल्गारिया का बॉर्डर क्रॉस करवा के उन्हें यूरोप में एंटर करवाते हैं। तो कोविड की वजह से पहले तो ये बॉर्डर्स काफ़ी 1-2 साल बंद रहे। उसके बाद जब बॉर्डर्स ओपन हुए तो ये काम दोबारा शुरू हो गया। लेकिन मीनवाइल कोविड में भी ये लोग जाते रहे हैं, और इस वक्त टर्की में सूरत हाल ये है कि कोई 50 से 80 हज़ार के बीच में पाकिस्तानी जो हैं इलीगली तौर पे वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, और उनका एम है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके बुल्गारिया या ग्रीस की तरफ निकल जाएंगे, या यूरोप की किसी और कंट्री में वो चले जाएंगे। अब जब ये लोग वहाँ पे चले गए और वहाँ पे रह रहे हैं तो इतने सारे लोगों का जिनका पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग लीगली कोई वर्क नहीं कर सकते, और अगर इलीगल कोई काम करते हैं, नॉट इलीगल लेकिन इलीगली कहीं जॉब करते हैं वर्क परमिट के बगैर, तो इनकी जो सैलरी होती है वो 2500 लीरे 3,000 लीरा बनती है, जो कि हार्डली 30 से 40 हज़ार के बीच में होती है। और ये एक्सपेंसेस टर्की में रहने के लिए काफ़ी नहीं है, और इन लोगों ने वापस अपनी फैमिलीज़ को भी भेजना होता है, सपोर्ट करना होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये वो लोग हैं जो इलिटरेट हैं, जो काफ़ी वल्गर किस्म के होते हैं। इन्हें कोई सेंस नहीं होती कि अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आपने वहाँ रहना कैसे है, वहाँ पे बिहेव किस तरह से करना है, या सोशल मैनर्स क्या होते हैं। लाइक अगर ये वो लड़के हैं जो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर चले गए और वहाँ पे जाके जी अपने फ्रेंड्स को और उनको कॉल्स कर रहे हैं कि वो जानी आ जा तुझे बच्ची दिखाता हूँ, दिस एंड दैट। तो ये इन्होंने वहाँ पे जाके टर्किश ख़वातीन की वीडियोस बनानी शुरू की, उनकी पिक्चर्स लेनी शुरू की, उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया, टिकटॉक्स बना के पोस्ट करना शुरू किया। तो पहले तो लोगों को वहाँ पे टर्क्स लोगों को आइडिया नहीं हुआ, मतलब अगर आप किसी जगह पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो सही ठीक है, आप अपनी सेल्फी ले रहे हैं, अपनी खुद को शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इट्स ओके। बट आहिस्ता आहिस्ता जब ये न्यूज़ सामने आना शुरू हुई टिकटॉक्स और इधर उधर से सोशल मीडिया से, के पीछे ख़वातीन को दिखाया जा रहा है और उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? मतलब आप व्हाट इज़ दिस थिंकिंग एक्चुअली? आप एक खातून को अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं कि यार ये मैं तुझे बच्ची दिखाता हूँ, आप उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं सीरियसली, लाइक। और प्रॉब्लम यहाँ से भी स्टार्ट, इस प्रॉब्लम में इस एक चीज़ और भी है कि जब 2017-18 में सीरिया के हालात काफ़ी टफ थे, तो सीरिया टर्की के बॉर्डर आपस में बिल्कुल साथ हैं, तो सीरिया से काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ जो हैं वो टर्की में आए। टर्किश गवर्नमेंट ने उन्हें एक्सेप्ट किया, लेकिन शायद वहाँ पे जो लोग हैं टर्किश वो इसके लिए रेडी नहीं थे। तो
تو اب جب اتنے سارے لوگ وہاں پہ ایک جگہ پہ آ گئے تو یہ کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کیا, کریں گے کیا. سو دے گیٹ انوالوڈ انٹو بیگنگ, into illegal activities, into drug selling, into human trafficking. اس طرح کے کاموں میں یہ لوگ انوالو ہو گئے. تو اب اس سب کا جو آؤٹ کم ہے وہ آ رہا ہے کہ جب ٹرک لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کو کس طرح سے برباد کر رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے ٹرکی از اے ماڈرن کنٹری بٹ اسٹل یو ہیو ٹو تھنک کہ وہ جو لوگ ہیں وہاں پہ جو رہتے ہیں ان کا ایک اپنا ایک کلچر ہے, وہ اپنے حساب سے رہ رہے ہیں. آپ اسے جا کے ڈسٹرب نہیں کر سکتے کہ بھائی جس طرح پاکستان میں ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ویمنس کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے. ایک آپ کسی بھی کنسٹرکشن سائٹ سے یا کسی فیکٹری ایریا سے اکیلی خاتون کا گزرنا محال ہوتا ہے کہ وہ پیدل وہاں سے گزر جائے. 500 نظریں اس پہ اوپر گڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ جب سے وہ نظر آنا شروع ہوتی ہے اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی تب تک اسے گھورتے رہتے ہیں. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے لوگوں کا. تو اب اس کے اوپر جو یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ ٹرک لوگوں کا ریئیکشن آ رہا ہے اور یہ کافی بیڈ ریئیکشن ہے. بیسیکلی ٹرکس اس وقت کافی غصے میں ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ لوگ ہمارے ملک سے نکل جائیں. اس میں کچھ اچھے ٹرکس بھی ہیں جو سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آتے ہیں ہمارے ملک میں, آپ ٹورزم کے لیے آئیں, آپ لیگل طریقے سے آئیں, آپ اچھے سے رہیں, بٹ سٹل اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اگریسو بھی ہیں. اب بھی ریسنٹلی 2 دن پہلے 3 سے 4 جو ہے مارا ماری کے واقعات ہوئے ہیں جس میں پاکستانی لڑکوں کو پکڑ کے تو وہاں پہ ان کی پٹائی کی گئی ہے اور صرف اسی بیس پہ کہ وہ کوئی ویڈیو بنا رہے تھے, وہ کوئی پکچر لے رہے تھے یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے تھے. تو یہ ان کا ریئیکشن ہے جو سامنے آ رہا ہے. اب یہ جو پرابلم کھڑی ہو گئی ہے اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ وہ لوگ جو آلریڈی ٹرکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بزنس کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں علی بابا کیفے کے طارق صاحب, وہ کوئی 2.5-3 سال سے وہاں رہ رہے ہیں. وہ اپنا ایک پاکستانی فوڈ کا کیفے چلا رہے ہیں. وہ کراچی دربار والوں کو دیکھ لیں, وہ اپنا فوڈ کا کیفے چلا رہے ہیں. اور ان گنت مطلب سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی جو وہاں پہ ہوٹلنگ کا بزنس کر رہے ہیں, جو اپنے کیفیز چلا رہے ہیں فوڈ کے, لیگل طریقے سے گئے ہوئے ہیں, ان کا جینا محال ہو جائے گا. مطلب وہ لوگ کس طرح سے رہیں گے کیونکہ وہ بھی تو پاکستانی کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور ان ایکٹیویٹیز میں موسٹلی پاکستانی اور افغانی دونوں انوالو ہیں. اور جب ان لوگوں کو وہاں دیکھا جاتا ہے اور افغانیوں کو اور پاکستانیوں کو تو سیم ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, ہم ایک جیسے لگتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ پچھلے مارچ میں نے سنا تھا, مجھے ایک سورس سے پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ ایک ریپ کیس ہوا جس میں 3 پاکستانی اور ایک افغانی لڑکا شامل تھے. ان کو پولیس نے پکڑا اور ان کو جو بھی سزا ہونی ہے وہ سزا ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا فیمس ابھی پچھلے دنوں ہوا ہے واقعہ تقسیم اسکوائر پہ کہ یہ گن پوائنٹ کے اوپر وہ نیپالی لڑکیوں کو اٹھا کے لے گئے. تو ان سے یہ کوئی رینسم ڈیمانڈ کر رہے تھے 10,000 یورو کا. تو وہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ان سے رینسم. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو نیپالی لڑکیاں تھیں وہ بھی لیگل تھیں اور ان کی ڈنکی بھی نہیں پاکستانیوں نے لگوائی تھی. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی وہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہیں. اور یہ لوگ ہمارا امیج کیا بنا رہے ہیں وہاں پہ. مطلب اس سے مسئلہ کیسے ہونا ہے؟ اس سے مسئلہ ہونا ہے آپ کو اور مجھے, ان لوگوں کو جو وہاں پہ لیگلی گئے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ٹورزم پرپز کے اوپر لیگل طریقے سے 8-10 دن کے لیے 15 دن کے لیے ٹرکی گھومنے کے لیے جاتے ہیں, ان کا جینا محال ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا یہ مطلب ایک کنٹری بچا تھا, ایک ٹرکی اور ایک آذربائیجان. یہ 2 کنٹریز ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کو بھائی کہا جاتا ہے, وی آر برادرز. مطلب میں آپ کو اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو جب میں ٹرکی گیا تھا تو بہت سے لوگ, میں آپ کو درجنوں اگزامپل دے سکتا ہوں کہ ہم سے ملتے تھے تو ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. دے ور لائک 40-50 ایئرز اولڈ پیپل. تو وہ جب ہم انہیں بتاتے تھے پاکستان سے تو ایک ان کے فیس پہ ایک اسمائل آ جاتی تھی کہ یار تم پاکستان سے ہو, تم ہمارے بھائی ہو. اینڈ دے ٹریٹ اس سو ویل. مطلب وہ لوگ ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ یہاں سے جا کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. مطلب آئی کینٹ انڈرسٹینڈ کہ مطلب اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. مطلب گورنمنٹ
अपनी सियासत में और उसमें फंसी हुई है. मतलब इस वक्त गवर्नमेंट को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा. खान साहब के इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं. अगर जो हमारी पावर इन में जो गवर्नमेंट है PMLN की और दूसरी इत्तेहादी पार्टियों की, उनके इश्यूज़ अपनी जगह पे चल रहे हैं. फॉरेन मिनिस्ट्री अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रही है. तो ये किस तरह से जाके वो उसे करेंगे, रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हल कैसे निकलेगा? ये आपके और मेरे बिहेवियर चेंज से आएगा. जो इस वक्त टर्क लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. दिस इज़ समथिंग सीरियस, ठीक है. और इसमें एक चीज़ और भी है कि जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि टर्क लोगों को एक और भी प्रॉब्लम है कि टर्की में एक पॉलिसी है कि इफ़ यू ब्रिंग $250,000 तो आप वहाँ पे नेशनलिटी ले सकते हैं, टर्किश पासपोर्ट ले सकते हैं. ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बट जो टर्की के नेटिव्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो इसके हक में नहीं हैं. दे आर सेइंग दैट यू आर सेलिंग टर्की, यू आर सेलिंग आवर लैंड, देयर आर लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स कमिंग टू दिस लैंड. तो सिर्फ 2021 में 10 लाख के करीब जो हैं TRC की एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से 5 लाख रिजेक्ट हुई हैं और 5 लाख लोगों को उन्होंने टेम्परेरी रेजिडेंसी दी है टर्की में. और इसमें से भी 50% इस्तांबुल में है और 50% बाकी पूरे टर्की में है. तो लोग वहाँ पे इन चीज़ों से खुश नहीं हैं. अभी जो टर्क में अपोजिशन है वो ये कह रही है कि अगर आप हमें जिताते हैं तो हम इस पॉलिसी को क्लियरली वेव ऑफ कर देंगे, ठीक है. वो उनका पर्सनल मैटर है, उनका कंट्री का मैटर है, वो जो सही समझते हैं पॉलिसीज़ बनाएं. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम हमारे इदारों को, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को, हमारे सिक्योरिटी के इदारों को देखना चाहिए इसमें. इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना चाहिए. और अगर इसको अभी रोका ना गया तो ये जो हम आराम से टर्की का वीज़ा लेके टर्की चले जाते हैं, ये अगले 4-6 महीने 1 साल में पॉसिबल नहीं होगा. मतलब अगर इसी तरह के हालात रहे तो वीज़े मिलना मुश्किल हो जाएंगे. और वीज़े मिलना दूर की बात, अगर आपको वीज़ा मिल भी जाएगा, वहाँ पे आपको शिट की तरह ट्रीट किया जाए तो आप जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे. तो प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को सीरियसली लें, इसको कंडेम करें. और ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जितने भी पाकिस्तानी हैं हमारे, इस चीज़ को कंडेम करें कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है. ये लोग, हमारे ही लोग जो हरकतें कर रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग एंड दे शुड, टर्क गवर्नमेंट एंड टर्क पीपल शुड ट्रीट देम अकॉर्डिंग टू लॉ, सेंड देम बैक. वी हैव नो इशू. आप उन्हें अरेस्ट करें, उनको जो सज़ा बनती है सज़ा दें और उन्हें वापस भेजें. पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ब्लॉक किया जाए. पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि वो टर्क गवर्नमेंट से बात करे और उन्हें कहे कि जी ये लोग जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इनको आप अरेस्ट करें और इन्हें हमें वापस करें. हम इनको इधर भी सज़ा देंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसके ऊपर लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए. मतलब अगर ये ना हुआ तो किस तरह से मतलब हम आगे कैसे जाएंगे? आई डोंट नो. मतलब इस्तांबुल इज़ माई फेवरेट सिटी. लाइक मुझे दुख होता है यार कि वो सिटी जहाँ पे मैं पाकिस्तान से जब पहली दफ़ा बाहर निकला हूँ तो आई वेंट टू इस्तांबुल. दैट इज़ माई ड्रीम सिटी. लेकिन अगर ये सारा कुछ होगा तो हम कैसे जा सकेंगे? हम किस तरह से, और कहाँ पे इज्जत रह गई है हमारी? जो 1-2 मुल्कों में रह गई उसमें तो खुदारा कुछ करें, रहने दें. तो ये मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट है और ये इस सूरत हाल पे अभी अपडेट है. और एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, एक्चुअली 2 पॉइंट्स. एक पॉइंट ये है कि इस ट्विटर ट्रेंड्स को प्रमोट करने वाले हमारे हमसाए भी हैं. दे आर एक्चुअली इंजॉइंग इट. आपको पता है कि वो कौन है. मतलब अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं. हमें हमारे सारे हमसाए अच्छे लगते हैं, चाहे वो अफगानी हैं, चाहे वो चाइनीज़ हैं, चाहे वो ईरानियन हैं, चाहे वो पाकिस्तानी इंडियंस हैं. But still our neighbors are throwing petrol to this fire, which is wrong. तो दूसरी चीज़ मैं जो मेंशन करूँगा कि अगर आप डेली सभा को विज़िट करें तो पाक तुर्क स्टूडेंट्स ने जो है कंपटीशन विन किया है, साइंस कंपटीशन. पाकिस्तान की गवर्नमेंट और टर्किश गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड. बट ये जो इशू रेज़ हो रहा है, इसको अगर टाइमली हैंडल ना किया गया तो इट विल बी अ ह्यूज मैस. सीरियसली इट विल बी अ ह्यूज मैस. थिंक अबाउट इट एंड गो टू सोशल मीडिया and write something about it. We can start a Twitter trend to sorry Turkey or something like that. And yes, you have to send them back.
اور اریسٹ دیم، کیونکہ چاہے پاکستان کے لاز ہوں چاہے ٹرکیز کے لا ہوں، وی ہیو ٹو ریسپیکٹ اٹ۔ یہ لا ہی ہوتے ہیں جو ہمیں سوشلی کانٹریکٹ کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے قابل کرتے ہیں۔ اگر یہ لاز نہیں ہوں گے تو آپ اور میں کہاں رہیں گے؟ جنگل کا قانون ہوگا۔ تو یہ میری ریکویسٹ تھی اور یہ ابھی ہماری اپڈیٹس تھیں یہاں تک کی۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ، فی امان اللہ۔